गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 22 अक्टूबर। और 22 अक्टूबर के वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है जारिंग। इसका मतलब होता है झुंझलाना या एनॉय करने को कहा जाएगा जारिंग। किसी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद को कहा जाता है जारिंग। या फिर मेकिंग और कॉजिंग अ हार्श और इरिटेटिंग साउंड को कहा जाता है जारिंग। या फिर स्क्रैच टाइप का कोई साउंड है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ग्राइंडिंग, नेटल, एग्जास्परेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एग्जास्परेट किसी को परेशान करना, नेटल किसी को चिढ़ाना, ग्राइंडिंग कोई इरिटेटिंग साउंड है, हार्श साउंड को कहा जाएगा ग्राइंडिंग। इरिक्सम, वैक्स, रैस्प, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। रैस्प मतलब किसी को चिढ़ाना, खिजाना, ये होता है रैस्प। वैक्स में भी किसी को इरिटेट करना, इरिक्सम किसी को परेशान करना। ठीक है। जार वैसे क्या होता है? जो घरों में होता है, कांच की कोई बोतल है, ठीक है, उसे कहा जाएगा जार। एंटीनिम क्या होगा इसका? स्मूथ, स्टडी, सूदिंग, कामिंग या फिर प्लीजिंग, खुशी देने वाला। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, टू ऑफ देम हैड बिन जारिंग विद ईच अदर। उनमें से दो आपस में झगड़ रहे थे। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है सल्किंग। इसका मतलब होता है उदास होना या फिर डिसअपॉइंट होने को कहा जाएगा सल्किंग। नाराज होना या रूठना, इस टाइप के सेंस देता है सल्किंग। सिनोनिम होंगे इसके फ्रेटफुल, मोरोज, पाउट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पाउट मीन्स मुंह फुलाना नाराजगी के कारण, मोरोज फ्रेटफुल किसी से नाराज होना या रूठना, ये इस टाइप के सेंस देता है। कुछ और सिनोनिम में जैसे पाइन, वाइन, इनका मतलब भी क्या होता है? वैसे वाइन मीन्स होता है सिसकना, जैसे ये बच्चा सिसक रहा है। पाइन मीन्स होता है विलाप करना। मॉप, इसका मतलब भी क्या होता है? मुँह फुलाना। एक वर्ड होता है MOP, मॉप, इसका मतलब होता है झाड़ू पोछा मारना या साफ करना। ठीक है, दोनों में अंतर है। वैसे इसका एक और सेंस निकलता है जब कोई डलनेस हो किसी के अंदर, मतलब सुस्त हो रखा है। ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? गेटी, चेयरफुलनेस, पर्कीनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। गेटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। एक और वर्ड होता है गेटी जैसा, GAY, जो गे होते हैं समलैंगिक वाले, तो गेटी, GAYETY, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। तो गे मिस भी क्या होता है? खुशी होता है। ठीक है। चेयरफुलनेस होगा। पर्कीनेस जो काफ़ी एक्टिव है, ये होता है पर्कीनेस। तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी इज सल्किंग बिकॉज ही कन्फिस्केटेड हर फोन। वो जो है उदास थी क्योंकि उसने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है डीबंक। इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना या एक्सपोज करने को कहा जाएगा डीबंक। जब कोई चीज़ रिवील हो जाए, अनवेल हो जाए या फिर डिस्प्ले हो जाए, उसे कहा जाएगा डीबंक। सिनोनिम होंगे इसके डिस्क्लोज, रिवील, अनरैप, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनरैप मतलब सामने आना या खोलना। तो ये होगा। इसके कुछ और सिनोनिम है जैसे शो अप होना, ब्रिंग आउट, लेट ऑन, लेट आउट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है? अनवील करना या सामने लेके आना, रिवील करना। ठीक है। डाइवल्ज होगा। डाइवल्ज वैसे फूलना भी होता है, और कोई चीज़ जब सामने निकल कर आती है वो भी होता है डाइवल्ज। एग्जिबिट करना या फिर मैनिफेस्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होंगे इसके? कंसील करना, छिपाना, हाइड, सपोर्ट, अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन्स भी क्या होता है? सपोर्ट करना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च। हालिया जो रिसर्च हुआ है, हालिया जो शोध हुए हैं, उन्होंने उसकी थ्योरीज को पर्दाफाश कर दिया उसका, या फिर उसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है बैडलम। इसका मतलब होता है अशांति या डिस्टरबेंस को कहा जाएगा बैडलम। जब कहीं पे अप्रोर हो रहा हो या कोलाहल हो रहा हो, ट्यूमल्ट हो रहा हो, उससे कहा जाएगा बैडलम। सिनोनिम होंगे इसके मैहम, पेंडेमोनियम, बेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। बेबल शोरगुल को कहा जाता है या कोलाहल को कहा जाता है बेबल। पेंडेमोनियम कोलाहल या हलचल या अशांति को कहा जाता है पेंडेमोनियम। मैहम भी सेम सेंस देता है। इसके कुछ और सिनोनिम है जैसे क्लेमर, कोमोशन, रम्पसन। रप्सन मीन्स क्या होता है? हंगामे को कहा जाएगा रम्पसन। और रक्सन होता है, इसका मतलब भी हंगामा या शोरगुल या कोलाहल। हबब होगा, एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी कोलाहल को कहा जाता है हबब।
तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। क्लेमर होता है CLAMOURE, क्लेमर, इसका मतलब ही हंगामा होता है। टर्मोइल होगा केवस, ठीक है, ये भी होगा। ट्यूमल्ट होता है अप्रोर, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो सेन है, समझदार है, रेशनल है, कंपोजर है, पीस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका हिज स्पीच कॉज्ड बेडलम, जो उसकी स्पीच है इसने ये अशांति का कारण बना, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वैंक्विश, इसका मतलब होता है परास्त करना या फिर डिफीट करने को कहा जाएगा वैंक्विश, या फिर किसी पर डोमिनेट करना या किसी पर ओवर पावर करना, किसी को दबाना, रिप्रेस करना, इस टाइप के सेंस देता है वैंक्विश। सिनोनिम होंगे इसके डिस्कम्फिचर, राउट, सबड्यू, ये इसके सिनोनिम होंगे। सबड्यू किसी को दबाना, राउट घोर पराजय को कहा जाएगा, जैसे द बैटल टर्न्ड इनटू अ राउट, जो बैटल थी वो घोर पराजय में तब्दील हो गई, ठीक है। और क्या था? डिस्कम्फिचर, पराजय या फिर फेलियर को कहा जाएगा डिस्कम्फिचर, जैसे सी ट्राइड टू हाइड हर डिस्कम्फिचर, वो अपनी जो हार थी उसको छिपाने की कोशिश की उसने, ठीक है, तो ये होगा। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे ओवर पावर करना, क्वेल करना, रिप्रेस करना, किसी को दबाने को कहा जाएगा रिप्रेस, क्वेल किसी को दबाना या फिर कुचलना, ये होता है क्वेल। एंटीनिम क्या होगा इसका? फ्री, रिलीज, लेट गो, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका आई वॉन्ट टू वैंक्विश माई फियर ऑफ फ्लाइंग, मैं अपने जो फियर ऑफ फ्लाइंग है, फ्लाइंग का जो डर है उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ या उसको काबू में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टेंटलाइज, इसका मतलब होता है कष्ट पहुँचाना या टॉर्चर को कहा जाएगा टेंटलाइज। ये क्या होता है वैसे? मेक समवन्स माउथ वाटरिंग, जैसे कि यहाँ पे ये डॉगी है, उसके सामने वो हड्डी दिखा रहा है लेकिन उसे दे नहीं रहा है, तो इस तरीके से जब किसी को कष्ट पहुँचाया जाता है, उसको चिढ़ा रहा है, वो प्रोवोक कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है या टीच कर रहा है, इस टाइप का सेंस देता है टेंटलाइज। सिनोनिम क्या होंगे इसके? टॉर्मेंट, टिरनाइज, प्रोवोक, ये इसके सिनोनिम होंगे। टिरनाइज किसी को परेशान करना, प्रोवोक किसी को उकसाना, ठीक है, और टिटिलेट, इंटाइस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ललचाने को कहा जाएगा इंटाइस और टिटिलेट, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? ऐड, हेल्प, मेक हैप्पी, प्लीज़, प्लीज़ मतलब किसी को आराम देना या सुख देना, ये होता है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका ही वुड टेंटलाइज द डॉग विद फूड, वो जो है डॉग को कष्ट देता था या फिर उसको इंटाइस करता था, उसको ललचाता था और परेशान करता था, ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा ये। तो गाइस अगला वर्ड है स्नैजी, इसका मतलब होता है जो काफ़ी स्मार्ट है, आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश टाइप का है, ये होता है स्नैजी। सिनोनिम होंगे इसके फैसिनेटिंग, डैशिंग, स्टाइलिश, ये इसके सिनोनिम होंगे। फैसिनेटिंग जो काफ़ी आकर्षक है, डैशिंग एक स्टाइलिश इंसान को कहा जाएगा, ठीक है, तो ये होगा। सोफेस्टिकेटेड, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सोफेस्टिकेटेड जो काफ़ी उन्नत है या फिर काफ़ी आकर्षक है, ठीक है, तो ये होता है। फ्लैम्बोयेंट होगा जो काफ़ी चटकीला टाइप का है या क्या होता है, ये भड़कीला टाइप का, चमकदार जो चीज़ है वो होता है फ्लैम्बोयेंट, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? अनफैशनेबल, इनएलिगेंट, स्क्रफी, ये इसके एंटोनिम होंगे। स्क्रफी जो काफ़ी गंदा है, मैला कुचैला है। इनएलिगेंट, एलिगेंट मीन्स क्या होगा? जो काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है, और इनएलिगेंट जो बदसूरत है, बेकार है, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका आई लव दोज स्नेजी लिटिल सिल्क ड्रेसेस, मुझे वो आकर्षक जो सिल्क ड्रेसेस थी वो अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है गूफ, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ या गड़बड़ करने को कहा जाएगा गूफ। मिस्टेक को कहा जाता है गूफ, जब आप कोई मिस्टेक करो या आप बेवकूफ़ हो, गड़बड़ कर दो, मैसअप कर दो, ये होता है गूफ। सिनोनिम क्या होंगे इसके? लैप्स, ओवरसाइट, ब्लंडर, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्लंडर मीन्स भी क्या होगा? कोई गड़बड़ कर देना, गलती कर देना। ओवरसाइट नज़रअंदाज कर देना। लैप्स मीन्स भी क्या होता है? नज़रअंदाज करना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्लंडर करना और क्या था? बंगल करना, बॉच करना, ये भी क्या होता है? गड़बड़ करना या कोई गलत वो करना। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग था जो बेवकूफ़ इंसान है, इम्बेसाइल, मोरॉन,
ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी बेवकूफ़ होता है। निनकम्पूफ होता है, ये भी एक बेवकूफ़ है। सिंपलटन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये होता है स्टूपिड। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो डू वेल मतलब अच्छा करना, जीनियस है, जो सेज है, समझदार या बुद्धिमान है, करेक्ट, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सॉरी दैट वाज अ बिट ऑफ अ goof ऑन माई पार्ट। मेरी तरफ से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई थी या गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है पिन पॉइंट। इसका मतलब होता है कोई पहचान या आइडेंटिटी को कहा जाएगा पिन पॉइंट। जब कोई चीज़ फिक्स हो या फिर आपको आपने आइडेंटिफाई कर दिया हो, रिकग्नाइज कर दिया हो। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये लोकेशन है, इसको रिकग्नाइज कर दिया गया है कहाँ पे जाना है। तो ये होता है पिन पॉइंट। जब कोई चीज़ क्या हो, प्लेस कर दी गई हो या एग्जैक्ट हो, प्रिसाइज हो, ये होता है पिन पॉइंट। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिस्कवर करना, डिस्टिंग्विश करना, फाइंड, स्पॉट, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्पॉट मीन्स क्या होता है? कोई लोकेशन है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? अप्रोक्सीमेट, रफ, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डेथ। ये काफ़ी मुश्किल था क्या? उसकी जो मृत्यु है उसका पता लगाना। ठीक है, तो ये होगा बोहीमियन। इसका मतलब होता है अपरंपरागत या अनकन्वेंशनल को कहा जाएगा बोहीमियन। जो गैर परंपरागत है या परंपरा के विरोधी है या रूढ़िवादी नहीं है, उसे कहा जाएगा बोहीमियन। जो नया ख्यालों वाला है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, अनऑर्थोडॉक्स है, मैवरिक है, उसे कहा जाएगा बोहीमियन। मैवरिक मतलब स्वेच्छाचारी या अपनी मनमर्जी का। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो रूढ़ि विरोधी है या परंपरा विरोधी है, उसे कहा जाएगा अनऑर्थोडॉक्स। नॉन कन्फर्मिस्ट भी क्या होता है? रूढ़ि विरोधी। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जो पुराने ख्यालों वाला है, और अनऑर्थोडॉक्स जो मॉडर्न टाइप का है। ठीक है, एक वर्ड आता है एक्जोटिक। इसका मतलब होता है जो असामान्य है या फिर अजीब है लेकिन आकर्षक है, या मतलब नया टाइप का है, गैर मामूली है, उसे कहा जाता है एक्जोटिक। ऑफ बीट है, ये भी सेम सेंस देता है, जो असामान्य है लेकिन आकर्षक है या फिर गैर मामूली है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका? जो कन्वेंशनल है, कंजर्वेटिव है, स्टफी है, मतलब परंपरागत है। हाँ, स्टफी एक और सेंस देता है, जो भरा हुआ है। ठीक है, कंजर्वेटिव पुराने ख्यालों वाला, कन्वेंशनल परंपरागत। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, एज एन आर्टिस्ट यू लीव अ बोहीमियन लाइफ स्टाइल। एक आर्टिस्ट के रूप में तुम गैर परंपरागत लाइफ स्टाइल जीते हो या अपरंपरागत लाइफ स्टाइल जीते हो। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है अक्खड़ या अनकोऑपरेटिव को कहा जाएगा रिकैल्सिट्रेंट। जो स्टबन है, हटी है या अनरूली टाइप का है, उसे कहा जाएगा रिकैल्सिट्रेंट। सिनोनिम होंगे इसके इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल, डिसओबीडियंट, ये भी इसके सिनोनिम है। डिसओबीडियंट जो आपका कहना ना माने, अनमैनेजेबल है, बिल्कुल भी मैनेज ना कर सके, इंट्रैक्टेबल है, हटी टाइप का है। ठीक है, डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक मीन्स भी क्या होता है? हटी को कहा जाएगा। डिफाइंट जो विद्रोही है, ऑब्स्टिनेट, वेवर्ड जो हटी टाइप का है, ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो मैनेजेबल है या ओबीडियंट है, अमेनेबल, डोसाइल, कंप्लाइंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। कंप्लाइंट जो आज्ञाकारी है, डोसाइल मीन्स भी क्या होगा? आज्ञाकारी। अमेनेबल जो अनुकूल आचरण करे या एकदम से बात मान ले, ओबीडियंट आज्ञाकारी को कहा जाएगा। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स। यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा जो अड़ियल डिमॉन्स्ट्रेटर्स से प्रदर्शनकारी थे, उनको निलंबित कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिन्यूमो। इसका मतलब होता है समाप्ति या आउटकम को कहा जाएगा डिन्यूमो। जो किसी का परिणाम है या एंड रिजल्ट है या फिर किसी चीज़ का निष्कर्ष है, उसे कहा जाएगा डिन्यूमो। सिनोनिम होंगे इसके अपसोट, कंसिक्वेंस, कल्मिनेशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। कल्मिनेशन मतलब परिणाम, कंसिक्वेंस भी परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। अपसोट ये भी क्या है? परिणाम को कहा जाएगा, निष्कर्ष को कहा जाएगा अपसोट। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। सिक्वल होगा, आफ्टर मैथ, ये भी परिणाम को कहा जाएगा या अंतिम रिजल्ट है किसी का।
टर्मिनेशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कोरोलरी होता है, परिणाम को कहा जाता है। क्लाइमेक्स हो गया या कंक्लूजन है किसी चीज़ का, ठीक है। फिनाले होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? ओरिजिन, बिगिनिंग, इम्बार्क, जो शुरुआत है, इम्बार्क मतलब शुरुआत को कहा जाएगा, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द फिल्म हैड गुड डिनूमो, जो फिल्म है उसका जो सिक्वल था या अंतिम परिणाम था या एंड था उसका जो, वो काफ़ी अच्छा था, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है ब्रेक थ्रो, इसका मतलब होता है उन्नत या एडवांस को कहा जाएगा ब्रेक थ्रो, या फिर कोई सफलता है या फिर कोई खोज है, उससे कहा जाएगा ब्रेक थ्रो या आगे बढ़ना, डेवलपमेंट, स्टेप फॉरवर्ड, इस टाइप के सेंस से देता है ब्रेक थ्रो। फाइंडिंग, इन्वेंशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। फाइंडिंग मतलब कोई खोज या आपकी जो उपलब्धि है उसे कहा जाएगा फाइंडिंग। इन्वेंशन कोई खोज है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? सेटबैक, जो आपकी असफलता है, लूज, इनएबिलिटी, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रो इन डीएनए रिसर्च, डीएनए रिसर्च में यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सॉर्डिड, इसका मतलब होता है नीच या स्लीजी को कहा जाएगा सॉर्डिड, जो इमोरल टाइप का है या अनएथिकल टाइप का है, जिसके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, ये होता है सॉर्डिड। या फिर जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस टाइप का कोई गंदा है, स्लमी टाइप का है, वो भी होता है सॉर्डिड। सीडी, सीमी, डर्टी, ये इसके सिनोनिम होंगे। सीडी, सीमी मतलब जो घटिया इंसान है, इमोरल टाइप का है, नैतिकता का अभाव है, ये होता है सीडी, सीमी। डर्टी मतलब गंदा, ये आप जानते हो। स्क्वालिड, स्लोमैनली, इसका मतलब गंदगी को कहा जाएगा, फिल्टी को कहा जाता है स्क्वालिड, और स्लोमैनली जो अनक्लीन है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा। सैबी, डेस्पिकेबल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, जो घटिया इंसान है, घृणित इंसान है, उससे कहा जाएगा सैबी और डेस्पिकेबल, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो स्पॉटलेस है मतलब बेदाग है, प्योर है, रिस्पेक्टेबल है, इमैकुलेट है मतलब त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी नहीं है, वो होता है इमैकुलेट, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई वॉन्ट नो पार्ट इन दिस सॉर्टेड बिजनेस, मैं इस घटिया बिजनेस में कोई पार्ट नहीं चाहता या कोई हिस्सेदारी नहीं चाहता, ठीक है, तो ये होगा। या फिर इसको जैसे कोई गंदा है तो पुअर पीपल, या फिर जो ये पिग है, दे लिव इन सॉर्टेड प्लेस, मतलब गंदगी वाले प्लेस में रहते हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है मजल, इसका मतलब होता है मुखजाली या माउथ कवर को कहा जाएगा मजल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। वर्ब में मतलब क्या है? किसी को साइलेंस करना, रिस्ट्रेंट करना, कुछ बोलने ना देना या सप्रेस करना, दबाना, कर्व करना, इस टाइप का सेंस देगा मजल। और नाउन में जो इसके मुंह पे लग रहा होगा, ये जो डॉगी है इसके मुंह पर जो ये मुख जाली है, इससे कहा जाएगा मजल। जैसे दिस डॉग हैज़ अग्रेसिव नेचर, सो वी हैव टू वेयर अ मजल टू दिस डॉग, तो हमें जो है इसके मुंह पर ये जाली बांधनी पड़ेगी, ठीक है, तो इस टाइप का होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसे? किसी को रिस्ट्रेंट करना, सबड्यू करना, सप्रेस करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। चौक, गेग, स्टाइफल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्टाइफल किसी का मुंह बंद करना या दबाना, सांस न लेने देना या कुछ बोलने ना देना, दबाने को कहा जाएगा। गेग जब किसी के मुंह पे कपड़ा ठूस दिया जाए या फिर उसको बोलने ना दिया जाए। चौक में भी क्या होगा? किसी को दबाने को कहा जाएगा, तो ये भी इसके सिनोनिम है। हस अप होगा जब किसी चीज़ को रफा दफा कर दिया जाए, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? अनकन्फाइंड, अनकवर, अनमास्क, एक्सपोज, ये इसके एंटीनिम होंगे। कन्फाइंड मतलब किसी को कैद करना, बोलने ना देना या बंद करना, और अनकन्फाइंड किसी को फ्री छोड़ देना, ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, गवर्नमेंट ट्राइड टू मजल दी अपोजिशन, जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है या उसको दबाने की कोशिश कर रही है। वर्ड है पेल्यूसिड, इसका मतलब होता है पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट को कहा जाएगा पेल्यूसिड, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है या फिर ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट है, स्वच्छ है, उससे कहा जाएगा पेल्यूसिड। जैसे दिस वाटर इज पेल्यूसिड, ये वाटर बिल्कुल साफ है। ल्यूसेंट, ल्यूमिनस, लिम्पिड, ये इसके सिनोनिम होंगे। लिम्पिड में भी क्या होगा? जो बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। ल्यूमिनस, ल्यूसेंट, इनका मतलब होता है जो चमकीला है या स्पष्ट है। ल्यूसिड, अनएम्बिगुअस, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब जो स्पष्ट है। परस्पिक्यूअस,
ये भी स्पष्ट होता है या सुस्पष्ट को कहा जाता है परस्पिक्यूअस। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो क्लाउडी है, अनक्लियर है, मडीड है या इक्विवोकल है, इनडिस्टिंक्ट है, जो अस्पष्टता को कहा जाता है इनडिस्टिंक्ट और इक्विवोकल। डिस्टिंक्ट मतलब जो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट। एग्जाम्पल है इसका, इन इट्स वेक द एयर वॉज पेल्यूसिड। इस चीज़ के चलते हवा बिल्कुल साफ थी या स्वच्छ थी, मतलब कोरोना के टाइम की बात हो रही होगी, उस टाइम पे हवा कैसी थी, पेल्यूसिड थी। अगला वर्ड है एडजार्स। इसका मतलब होगा कृत्रिम या आर्टिफिशियल को कहा जाता है एडजार्स। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो टॉफ़ी पर नहीं चिपक रही हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एडजार्स लॉलीपॉप है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेड इन चाइना, मतलब डुप्लीकेट है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। सिनोनिम होंगे इसके फॉक्स, सैम, सिंथेटिक, बोगस, ये इसके सिनोनिम है। बोगस मतलब नकली, जाली, सिंथेटिक क्या होता है, कृत्रिम को कहा जाएगा। सैम इसका मतलब जो झूठा इंसान है, फालतू की बातें करता है, झूठ बोलते रहता है। फॉक्स मीन्स क्या होता है, कृत्रिम, जाली टाइप का है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। सिमुलेटेड होगा, इसका मतलब भी जो कृत्रिम है या किसी की नकली कॉपी है, सिमुलेटेड। काउंटरफीट, स्प्यूरियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। काउंटरफीट नकली को कहा जाएगा, काउंटरफीट करेंसी नकली करेंसी, स्प्यूरियस ये भी क्या है, नकली को कहा जाएगा। एंटीनिम क्या होंगे इसके, जेन्युइन, नेचुरल, ट्रू, लीजिटिमेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल एडजार्स प्रोडक्ट। बेईमान स्टोर मालिक ने कृत्रिम या फिर नकली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हैंकर। इसका मतलब होगा लालायित होना या डिजायर को कहा जाएगा हैंकर। यर्न, क्रेव, लैंग्विश, ये इसके सिनोनिम होंगे। यर्न मीन्स क्या होगा, किसी चीज़ के लिए तड़पना या लालायित होना। क्रेव, लैंग्विश, ये भी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए लालायित होना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पाइन, येन, ये भी इसके सिनोनिम होते हैं। पाइन मतलब वैसे देवदार का पेड़ भी होता है, या फिर विलाप करना या फिर किसी चीज़ के लिए लालायित होना, तड़पना। येन मीन्स भी क्या है, सेम सेंस देता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होंगे इसके, डिसलाइक करना, हेट, स्कॉर्न, डिस्पाइज, नोजिया, ये इसके एंटीनिम होंगे। नोजिया मतलब जिससे आपको उल्टी आने लग जाए। डिस्पाइज घृणित को कहा जाएगा, स्कॉर्न भी घृणित होता है। एग्जाम्पल है इसका, वी ऑल हैंकर फॉर पीस। हम सब शांति के लिए लालायित होते हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वैनगार्ड। इसका मतलब होता है कर्णधार या लीडर को कहा जाएगा वैनगार्ड। जो फोर फ्रंट पर होता है या फ्रंट लाइन पर होता है उसे कहा जाएगा वैनगार्ड, मतलब आगे चलने वाला, जो लीडिंग पोजीशन पर होता है। जैसे भारत के लीडिंग पोजीशन पर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या हैं इस टाइम पे, वैनगार्ड हैं, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके फ्रंट, स्पीयर हेड, पायोनियर, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी होता है जो सबसे आगे रहता है या अग्रणी है, ठीक है, इस टाइप के सेंस से देता है वैनगार्ड। फॉर रनर, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। और कटिंग एज, ये भी सिनोनिम है इसका, जो अग्रणी है। कटिंग एज मतलब जो उन्नत है, एडवांस है या फिर अग्रणी है, ये होता है कटिंग एज। ट्रेल ब्लेजर्स, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, अग्रणी को कहा जाएगा ट्रेल ब्लेजर्स। एंटीनिम क्या होगा इसका, बैक, रेयर, रेयर गार्ड, टेल एंड, ये इसके एंटीनिम होंगे। रेयर गार्ड क्या होता है, जो बैकअप में होता है, मतलब लास्ट में होता है। जैसे कि अभी चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी है, वहाँ पे तैनात है, ठीक है। जो भी आप वीडियो देखते होंगे वो आईटीबीपी होती है ज़्यादातर वहाँ पे, तो उनके साथ अभी तो वो युद्ध कर रही है। लेकिन अगर सच में युद्ध हुआ तो वो क्या, किसका काम करेगी, तो रियर गार्ड का काम करेगी। आगे कौन जाएगा, आर्मी वाले जवान जाएंगे जो युद्ध करेंगे। और जो आईटीबीपी है या पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, रियर गार्ड का काम करेंगे, मतलब पीछे से उनको सप्लाई देंगे, प्रोवाइड करेंगे जो भी आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये होता है रियर गार्ड जो पीछे रहता है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ इन द वैन गार्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। वह जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक कर्णधार है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्टॉपाज। इसका मतलब होता है बाधा या हडल को कहा जाएगा स्टॉपाज, मतलब या तो फिर विराम हो किसी चीज़ के बीच में, जैसे इंटरवल के बाद एक, जैसे स्कूल में लंच होता है, ठीक है, एक स्टॉपाज आता है, उसके बाद फिर से स्कूल शुरू होता है, तो ये होता है स्टॉपाज, मतलब या फिर कोई बाधा हो
कंस्ट्रेंट, इम्पीडिमेंट, सेसेशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्पीडिमेंट मीन्स भी कोई बाधा, सेसेशन कोई रुकावट, ठीक है। हाल्ट, कट ऑफ, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी रोक या फिर कोई बाधा, ठीक है। अपयांश होगा रोकना, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? स्टार्ट, बिगिनिंग, कंटिन्यूएशन, या तो अभी शुरुआत हो रही है या कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका प्ले रिज्यूम्ड क्विकली आफ्टर द स्टॉपेज, जो गेम है वो विराम के बाद फिर से एकदम से शुरू हो गया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्कल्डगरी, इसका मतलब होता है छल कपट या चीटिंग को कहा जाएगा स्कल्डगरी। स्विंडलिंग, चिकानेरी, डुप्लिसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। डुप्लिसिटी मीन्स भी क्या होगा? छल कपट या फिर दोहरी नीतियों वाला। चिकानेरी, स्विंडलिंग, ये भी धोखेबाज को कहा जाता है। हैंकी पैंकी, ये भी क्या होता है? छल कपट। होकस पोकस, ये भी सिनोनिम होगा इसका। डिसीट, क्राफ्टी, ट्रिकरी, ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम होंगे इसके। एंटीनिम क्या होगा इसका? इंजीनियसनेस, कैंडिडनेस, कैंडर, ऑनेस्टी, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो बिल्कुल ईमानदार है या स्पष्ट है। एग्जाम्पल होगा इसका ही इज सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस फॉर फाइनेंशियल स्कल्डगरी, वह वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जेल की सजा काट रहा है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।